नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का हमारा विषय है घर पर वास्तु के अनुसार कैसी तस्वीरें लगाई जाएं। वास्तुशास्त्र का प्रयोग हमारे भारत में आदिकाल से हो रहा है। हमारे ऐसे कई ग्रंथ हैं और हमारे ऐसे कई पुराण हैं जिसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रंथों के बारे में जो प्रमुख रूप से वास्तुशास्त्र पर आधारित हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है राजा भोज के सम्रांगण सूत्रधार का, जो कि वास्तुशास्त्र का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। अगला नाम है विश्वकर्मा प्रकाश। इसमें अगला नाम आता है बृहदवास्तु माला का। दोस्तों, जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो हम उसके हर हिस्से की तरफ ध्यान देते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि हम घर के किस हिस्से में कौन सी तस्वीर किस तरीके से लगाएं कि हमारे घर में हमेशा सौभाग्य का आगमन हो और दुर्भाग्य हमसे दूर चला जाए। हमारी मेहनत का फल हमें सफलता के रूप में मिले और हमारे हर प्रकार के दुखों का शमन अर्थात उसका खात्मा हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बेडरूम की। यदि बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाई जाए तो परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम भावना का विचरण होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही यदि आप दो हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाते हैं तो ये भी सभी परिवार के सदस्यों के मन में सकारात्मक भावना उत्पन्न करने लग जाती है। घर में मोर की तस्वीर लगाने से भी खुशी का आगमन होता है। सूर्य की तस्वीर भी घर में सकारात्मक भावना को उत्पन्न करती है। शंखनाद तो सभी ने सुना ही होगा। शंखनाद करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है। इसलिए यदि आप घर में शंख की तस्वीर लगाते हैं तो यह भी घर में एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। इसलिए घर में एक शंख की तस्वीर अवश्य लगाएं। यह भी घर के लिए अति शुभ होता है। और जिनको भी संतान प्राप्ति की चाह हो वो अपने घर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर अवश्य लगाएं। इसके साथ ही यदि आप गाय बछड़े की तस्वीर लगाते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ मानी गई है। दोस्तों, गाय की तस्वीर लगाना भी घर में शुभ माना गया है क्योंकि गाय संपन्नता और शांति की प्रतीक होती है। यदि आप इसे घर में लगाते हैं तो अवश्य घर में शांति का आगमन होता है। अगली तस्वीर आप धन की पोटली की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में अवश्य लगाएं। ये धन प्राप्ति में सहायता करती है। घर के सभी सदस्यों की एक खुशनुमा तस्वीर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में अवश्य लगाएं। यह अति शुभ होती है और अपने घर का कैलेंडर कभी भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। यदि आपको पानी के दृश्य अच्छे लगते हैं तो आप घर में नदियाँ, समुद्र या फिर झील की तस्वीर लगा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं और इन्हें लगाने से भी घर में शांति का आगमन होना आरंभ हो जाता है। यदि आप अपनी स्थिति में स्थिरता चाहते हैं तो आप अपने घर में चट्टान अथवा पर्वत की तस्वीर अवश्य लगाएं। घर में एक हंस की तस्वीर लगाना भी धन में वृद्धि करता है। यदि आप इन सभी विधियों को अपनाकर पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो थी बात कि घर में कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए। आइए अब देखते हैं वास्तु के अनुसार घर में कौन सी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि घर में सूखे पेड़ की तस्वीर कदापि ना लगवाएं। इसके बाद बात आती है युद्ध की तस्वीरों की। दोस्तों, युद्ध में रक्त रंजित दृश्य होते हैं जो कि घर के हर एक सदस्य के मन में बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ये तस्वीरें घर में कभी ना लगाएं। आप अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर राम दरबार की तस्वीर लगाइए। यह अति शुभ होती है। वास्तुशास्त्र में घोड़े को बल, पौरुष और उन्नति का प्रतीक माना गया है। आप अपने ऑफिस में भी इसकी तस्वीर लगा सकते हैं। यह अति शुभ होती है। जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता उनके माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे में एक तोते या फिर विद्या की देवी माँ सरस्वती की तस्वीर लगाएं। ये बहुत ही शुभ होती है। धन प्राप्ति के लिए आप अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ कुबेर अथवा माँ महालक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। यह बहुत शुभ होती है।
तो चलिए, जब भी आप अपना घर बनाएं, अपने घर को सजाएं, तो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सदैव घर में सुख शांति और समृद्धि को पाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार, स्वस्थ रहें।